ये वो वीडियो है जिसने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। ये वो तस्वीर है जिसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की नींद उड़ा दी है। इस वीडियो में वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिनका खौफ पाकिस्तान के सिर चढ़कर बोलता है। पीएम मोदी, जिनको लेकर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही बात गूंजती है कि ये मोदी तो घुसकर मारता है। अजीत डोवाल, पूरे पाकिस्तान में इनको भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आज तक समझ नहीं पाए कि जिस तालिबान को उसने बनाया वो तालिबान अजीत डोवाल का मुरीद कैसे हो गया। इन दो चेहरों के साथ भारत के सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री और सीडीएस की रणनीतिक बैठक के बाद पाकिस्तान में हल्ला हो गया कि भारत से किसी भी वक्त सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड में ब्रह्मोस इस्लामाबाद को निशाना बना सकती है। खौफ के साए में पाकिस्तान है और रहना भी चाहिए, क्योंकि कभी न कभी तो करम वापस लौटते ही हैं। दरअसल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। 90 मिनट चली बैठक में आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री ने सेनाओं को खुली छूट दे दी। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई और अब तीनों सेनाएं जैसे चाहें वैसे देश के दुश्मनों को जवाब दे सकती हैं। मतलब यही है कि अब आतंक के पनाहगारों, आतंक के ठिकानों और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ चुका है और इसकी तस्वीर जल्द सामने आने वाली है। खुद पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अता उल्लाह तरार ने दावा किया है कि इस्लामाबाद को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के भीतर सैन्य हमला कर सकता है। इस बीच पाक सरकार की ओर से एक और नोटिस जारी हुआ है, जिसके तहत कल पाकिस्तान पूरी तरह से बंद रहने वाला है। सारी रात पाक पीएम के दफ्तर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में हलचल रही, मीटिंग्स चलती रही, फोन बजते रहे, लाल बत्ती गाड़ियां एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ती रही, नॉन स्टॉप सायरन बज रहे थे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ परेशान दिखाई दिए। वो लोगों से मिलते रहे, फोन अटेंड करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। खुद उनके भाई नवाज शरीफ भी उनके पास पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनों भाई इस वक्त मुनीर की वजह से मुश्किल में फंस गए हैं। यही हालात जनरल मुनीर के रावलपिंडी वाले हेडक्वार्टर में है। मुनीर को उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी चाल में फंस जाएगा। मुनीर को भी इस हमले का डर सता रहा है। कहा तो मुनीर को चिंता है उसके कार्यकाल को बढ़ाने की थी, जो कि इस साल नवंबर में पूरा होने वाला है। और अब कहां फिक्र जिंदगी की सता रही है। एक एक सांस के लिए अब भारत का मोहताज होना पड़ेगा। पाकिस्तान का ये खौफ लाजिमी भी है, क्योंकि जिस तरह से भारत एक्शन मोड में है उससे पाकिस्तान के लिए अगले कुछ घंटे बेहद ही खास है। बॉर्डर पर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्पेशल यूनिट को ऑपरेशन रेडीनेस मोड में रखा गया है। निगरानी ड्रोन, उपग्रह ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी सब एक्शन मोड में है और पीओके में एक एक हलचल पर नजर रखी जा रही है।